12 मई का इल्जाम, मैं कहता हूं मुझे पता हो कि कौन सी पार्टी 12 मई की जिम्मेदार है, तो मैं उस आदमी पे लानत भेजता हूं जो उस पार्टी को नफीस लोग कहते हैं। वाहिद पार्टी ऐसी है कि जिस पे और जिसके लीडर पे जरा सा कोई तनकीद करे या उसको किसी कानून के दायरे में लाने की बात करे या कोशिश करे तो अदलिया 2 नंबर हो जाती है। हिंदुस्तान वहां बैठ के कर रहा है, वो हिंदुस्तान के एजेंट पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अपनी सियासत को रियासत से बड़ा समझते हैं? मैं रियासत से भी आज अपील करता हूं कि अपना रवैया एक जैसा रखें। इनसे इसी तरह निपटना चाहिए जैसे हम हिंदुस्तान की अफवाज से निपटते हैं। ये हिंदू तहरीक इंसाफ की क्या एफर्ट है इमरान खान को बाहर निकालने के लिए? सर, वो खुद चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना निकले और तो ऐलान करें कि भाई हम नहीं है अपने लीडर के साथ, पाकिस्तान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन असेंबलियों के मजे भी लेने। 14 शहीद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हुए 12 मई वाले दिन। 12 मई की फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पता नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त थी नहीं थी, ये वहां क्या कर रहे थे, कौन सी पार्टी के साथ थे? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अच्छा सॉरी, हाँ जी 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 जी, आप चेक करें, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से। प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब मैं बोला नहीं था, मुझे बात करने दें, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, मेहरबानी होगी। अवैध साहब इंटरप्ट ना करें प्लीज। अच्छा, ना करें। उसमें 12 मई की जो बात की गई, 12 मई को जो भी हुआ हम उसको कंडेम करते हैं। सियासी जमातें थी, सियासी जमातों की लड़ाई थी, तमाम सियासी जमातों के लोग शहीद हुए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अपने लोग उसमें शहीद हुए जिनका रिकॉर्ड और डेटा मौजूद है। हम ये कह के बात नहीं कर रहे कि मेरे चंद दोस्त थे जो शहीद हो गए, हम तो नाम देंगे, लिस्ट देंगे, घरों के पते देंगे जो लोग शहीद हुए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बिटर ट्रुथ के नाम से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम कहां खड़े थे, कहां से फायरिंग की गई, कहां से फायरिंग शुरू की गई। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लड़ने के इरादे से जाती तो हमारे 14 लोग शहीद नहीं होते। हम अपनी फैमिलीज को, बच्चों को, माओ को लेकर उस रैली में मौजूद थे। आज कल इस हाउस में एक बहुत अच्छी रेजोल्यूशन पास हुई, यूनानिमसली पास हुई, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि इस हाउस में कैसे अच्छे तरीके से एक अच्छी बात हो रही है, जिन लोगों ने वॉकआउट किया। अच्छा, 12 मई का इल्जाम, मैं कहता हूं मुझे पता हो कि कौन सी पार्टी 12 मई की जिम्मेदार है, तो मैं उस आदमी पे लानत भेजता हूं जो उस पार्टी को नफीस लोग कहते हैं। दूसरी बात, 9 मई पे बात करें। 12 मई सियासी जमातों की लड़ाई थी जिसमें तमाम लोग शहीद हुए, उसमें कहीं भी मुल्क से दुश्मनी का अंसर नहीं था। ये तकलीफ 10 मई की है, ये तकलीफ उस करारदाद की है, ये तकलीफ कल उस इत्तेहाद की है जो इस हाउस ने दिखाया है। ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये 12 मई जैसे वाकयात को ला के उस पर बात करने की कोशिश की जा रही है, ये क्लैरिटी के बगैर बात की जा रही है। और बात कर कौन रहे? बात कर वो रहे हैं कि जब इनके खिलाफ, देखें इस मुल्क में जितनी पार्टीज मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, चाहे PMLN हो, सबने जेलें भी देखी हैं, सबने सजाएं भी भुगती हैं, सबने जवाल भी देखा है, उरूज भी देखा है, लेकिन एक वाहिद पार्टी ऐसी है कि जिस पे और जिसके लीडर पे जरा सा कोई तनकीद करे या उसको किसी कानून के दायरे में लाने की बात करे या कोशिश करे तो अदलिया 2 नंबर हो जाती है। अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूरी कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान से बाहर बैठ के। जो काम हिंदुस्तान वहां बैठ के कर रहा है, वो हिंदुस्तान के एजेंट पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। 9 मई का जो वाकया है स्पीकर साहब, वो वाकया है, वो अमल है जो किसी दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क पे कब्जा करके करती है। दुश्मन मुल्क की फौज जब किसी दुश्मन मुल्क पे कब्जा करती है तो ये सबसे पहले उनकी फौजी तंजीबात को नुकसान पहुंचाती है, उनके फौजी शोधा की निशानियों को नुकसान पहुंचाती है, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के घरों पे हमले करती है और डिजिटल कैंपेन चलाती है उनके खिलाफ, उनको मलाइन करती है। और जब एक करारदाद आ रही हो जिसको पूरा पाकिस्तान मना रहा है तो इस असेंबली से चोरों की तरह भाग जाया जाता है, ना उस पर बात की जाती है, ना उसके लिए एक लफ्ज बोला जाता है, ना उस पर जश्न मनाया जाता है। ये कौन लोग हैं जो अपनी सियासत को रियासत से बड़ा समझते हैं? मैं रियासत से भी आज अपील करता हूं कि अपना रवैया एक जैसा रखें। ऐसा ना हो
कि ये जो लोग आज जिनको जरा सा भी स्पेस मिल रहा है, हम तो सियासी जमात ही नहीं समझते इस पार्टी को, आज इन लोगों को 9 मई करने के बाद जरा सा स्पेस देने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने वो अमल किया है जो पाकिस्तान का दुश्मन करता है। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पे हमले किए हैं, इन्होंने शोधा की तस्दीक की है। ये वो लोग हैं कि जिनसे इसी तरह निपटना चाहिए जैसे हम हिंदुस्तान की अफवाज से निपटते हैं। ये हिंदुस्तान का एजेंडा पाकिस्तान में बैठ के पूरा कर रहे हैं। इन लोगों ये बात करेंगे 12 मई पे, ये सियासी लोग ही नहीं है। ये इनका सियासत से ताल्लुक क्या है? इन सियासत में तो जेल भी है, उरूज भी है, जवाल भी है। ये थोड़ी होता है कि आप पे जरा सी कोई बात आई तो आप जो है वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाएं। आप कानून को आप मानने को तैयार नहीं है, अदलिया को आप मानने को तैयार नहीं है, नैब को आप मानने को तैयार नहीं है, असेंबलियों को आप मानने को तैयार नहीं है, और उसी असेंबलियों से बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनको नहीं कह रहा, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, मेरे भाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या एफर्ट है इमरान खान को बाहर निकालने के लिए? सर, वो खुद चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना निकले, और उनकी बका भी इसी में है कि इमरान खान बाहर ना निकले। एक मुजाहरा नहीं हुआ, कोई पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं की, ये यहाँ बैठ के सारे बातें करते हैं, मजे कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया अपने लीडर के लिए? आते हैं, टिकट चलवाए, चले गए। ये 12 मई पे करारदाद लाएंगे। ये या तो ऐलान करें कि भाई हम नहीं है अपने लीडर के साथ, पाकिस्तान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन असेंबलियों के मजे भी लेने, ऐवानों में भी बैठना है, ठंडे कमरों में भी बैठना है, वजीरों से भी बातचीत करनी है, स्कीमें भी डालनी है, टिकटॉक भी बनानी है, और इमरान खान के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि आवाम से वोट लेने की तो यही इनका चूरन है। अच्छा, ये उस वक्त पता नहीं पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद ये गए तहरीक इंसाफ में, शायद पीपल्स पार्टी ने टिकट वगैरह नहीं दिया, उसके बाद ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। सर, मुझे बात, सर मैं आपसे बात कर रहा हूं। शबीर साहब टांग रख के बैठे ना कर, ये इस तरह बात नहीं की जाती। जीता साहब बात सर, ये ऐवान, यहाँ पे मौजूद तमाम लोग, तमाम मुहिब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि जहां हम 10 मई का जश्न मनाते हैं, वहां हमें जहां हम 10 मई का जश्न मनाते हैं और 10 मई को करारदाद लाके सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह वो जश्न नामुकम्मल है, वो करारदाद नामुकम्मल है जब तक हम 9 मई को कंडेम ना करें। और 9 मई के जो लोग हैं, चलें जी आपका पॉइंट आ गया था साहब, 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दें और इफरत का निशान बनाएं। जब पाकिस्तान को और मार्का हक का ये जश्न मुकम्मल होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।